नमस्कार भाइयों। ये भाई हैं जो बहुत ज़्यादा पेट रोग से परेशान हो गए थे, पेट रोग से पीड़ित थे। इनको जो है कि आईबीएस हो गया था, खाना नहीं हजम होता था, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था और बहुत ज़्यादा पेट भरा भरा रहता था ना बाबू। हाँ भैया। और ये जो कि बहुत ज़्यादा पेट रोग से परेशान हो गए थे, तो ये जो है कि हमारे पास इलाज करवाने आए हैं। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि भाई को कौन कौन से दवाइयाँ दिया, किस तरह से इनका इलाज किया, किस तरह से इनको ठीक किया, इनके आईबीएस को ठीक किया, इनकी समस्याओं को ठीक किया। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई का उम्र क्या है और भाई कहाँ से हैं। बाबू, आपका उम्र क्या है? 19 वर्ष। 19 वर्ष। आप कहाँ से हो? जिला औरंगाबाद, बिहार से हूँ। औरंगाबाद, बिहार से हो। आप हमारे पास कब आए थे बाबू? 17 जुलाई को। 17 जुलाई को आए थे। अच्छा, उसके बाद कितने दिन रुके थे आप? एक दिन रुका था। मात्र एक दिन रुके थे। 18 के चल गया था। 18 को चले गए थे। हुआ ये था कि जब ये हमारे पास आए थे तो इनके साथ में इनके पिताजी भी आए थे। तो इन्होंने कहा, इनके पिताजी क्या बोले कि बेटा दवा ले लो और लेके आप चलो, और यदि दवाई से थोड़ा भी रिजल्ट मिलता है तो आप फिर से यहाँ आकर के रुक करके चिकित्सा ले लेना। तो जब आप गए थे तो कितना रिजल्ट मिला था बाबू? हाँ, वही 30 मिल गया था। 30% तक रिजल्ट मिल गया था। हाँ। 30% सुधार नजर आया। तो माता जी क्या बोल रही थी? कहते सुधार हो रहा, चेहरा चमक रहा है। चेहरे पे चमक आ रहा है ना। हाँ। चेहरा पे एक रौनक आ रहा है। हाँ। हाँ। तो जो है कि माता जी ने सलाह दिया कि बेटा चिकित्सा सही चल रहा है ना। हाँ। आप जा करके वहां पे चिकित्सा ले लो। हाँ। तब हमारे पास आए तो दोबारा कितने तारीख को आप आए? मैं आया था 2 अगस्त को। 2 अगस्त को आए और आज हो गया 9 अगस्त, है ना। मतलब टोटल चिकित्सा चलते हुए हो गया करीबन 22-23 दिन, हाँ है ना। 17 जुलाई से 9 अगस्त तक, है ना। आज 9 अगस्त हो गया। इस 22-23 दिन से चिकित्सा चल रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि भाई को क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गए थे, इनके शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गए थे। फिर मैं बताऊंगा कि किस मेडिसिन से इनका चिकित्सा किया। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूं कि भाई को कौन कौन से मेडिसिन दिया, किस तरह के औषधि से इनको ठीक किया। तो चलिए बताते हैं कि भाई को कौन कौन से समस्याएं थे, किस किस तरह के लक्षण उत्पन्न हुए थे। भाई का नाभि टल गया था, है ना बाबू। हाँ। नाभि टल गया था, पेट में नल्ले पड़ गए थे, आईबीएस सी हो गया था। आईबीएस सी के कारण शरीर का क्षय हो रहा था, मतलब वजन गिर रहा था। बाबू कितना वजन गिरा था आपका? वही 5-6 गिर गया था। 5-6 किलो वजन गिर गया था आपका, ठीक है। अच्छा, और अब क्या लगता है कि वजन बढ़ रहा है? हाँ भैया, लग रहा है। लग रहा है, हाँ। है ना। इतना जल्दी वजन नहीं बढ़ेगा बाबू, लेकिन धीरे धीरे जरूर बढ़ेगा। अब काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा शरीर पर चमक आने लगा, चेहरे पर चमक आने लगा, है ना बाबू। हाँ भैया। तो अब शरीर का क्षय रुक गया है और अब वृद्धि होना शुरू हो गया। जो शरीर नष्ट हो रहा था वो नष्ट होना रुक गया, है ना बाबू। हाँ भैया। अब शरीर का वृद्धि हो रहा है। मल कठोर हो गया था, पेट साफ नहीं होता था, है ना बाबू। हाँ भैया। अब क्या स्थिति है? मल नरम हुआ है। हाँ, साफ हो दे, सुबह शाम हो जाता है। नरम भी हो गया और सुबह शाम 2 टाइम साफ होने लगा पेट, है ना। हाँ। बहुत सहज रूप से 2 टाइम साफ हो जाता है। हम पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है ना बाबू। हाँ भैया। अब कैसा लगता है? अब हल्का रहता है। हल्का रहता है, हाँ। ठीक है। पेट की जठर आग्नि मंद हो गई थी। अब ये मंद होना तो ये नहीं समझ पाएंगे, ये तो बहुत चिकित्सक भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई की जो जठर जो पाचक अग्नि है ना, वो पाचक अग्नि मंद पड़ गई थी, जिसके कारण अपचन हो रहा था, कब्ज हो रहा था, आईबीएस हो रहा था और साथ में अनेकों प्रकार के समस्याएं हो रहे थे। अब हमने जठर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है, तो अब ये सब समस्याएं खत्म हो गए हैं, है ना बाबू। हाँ, शांत हो गए हैं। खाना हजम नहीं होता था, अब हजम हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। हाँ, क्योंकि जठराग्नि प्रज्वलित हो गई तो खाना तो हजम होगा। खाया पिया शरीर में नहीं लगता था, हाँ, अब शरीर में लग रहा है बाबू। लग रहा है भैया। शरीर में लग रहा है। अब जो है कि अच्छा महसूस हो रहा है ना बाबू। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, शरीर में एक ताजगी आने लगा है। हाँ। शरीर में जो पहले शरीर सूखा सूखा सा लगता है, अब उसको ताजा ताजा लगने लगा, शरीर हरा भरा लगने लगा, है ना। हाँ। ऐसे जैसे सूखते हुए पेड़ को पानी दे दिया गया हो, वैसा हो रहा है ना बाबू। हाँ। अच्छा, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता था, अब कैसा है बाबू? अब कमजोरी नहीं भैया, अब नहीं लगती। नहीं लगती है ना। गुड। बार बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता था, हाँ भैया। अब कैसा है ब्लड प्रेशर? अब नॉर्मल है। नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। हाँ। अब लो नहीं होता है, नहीं भैया। बार बार ब्लड प्रेशर नहीं गिरता है। नहीं। तो हमने कोई ब्लड प्रेशर की औषधि नहीं दिया, कोई बीपी की दवाई नहीं दिया। इनका बीपी
केवल पेट की चिकित्सा से नियंत्रित हो गया। ये जो हमारे पास 7-8 दिन रुके रहे, उसमें एक दिन भी इनका ब्लड प्रेशर लो नहीं हुआ है ना बाबू? हाँ जी। और अब लो होगा भी नहीं, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस आ गया है। ये मन की कमजोरी से होता है, जो ब्लड प्रेशर लो होता है ना, ये मन की कमजोरी से होता है। अगर मन को मजबूत बना लिया जाए योग व्यायाम से और अभ्यास से, तो फिर ब्लड प्रेशर लो होना बंद हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है ना बाबू? हाँ जी। मन हमेशा उदास रहता था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, है ना बाबू? हाँ भैया बिल्कुल अच्छा, नहीं अब क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा? हाँ अच्छा, लगेगा मन। और अब मन कैसा रहता है? मन अब खुश रहता हूँ। मन खुश रहता है। चिंता होता था, बेचैनी होता था, घबराहट होता था और डर लगता था। अब कैसा है बाबू? अब ठीक भी है। बढ़िया हो, हाँ प्रसन्न हो? हाँ भैया। पिताजी से बात करते हो, माताजी से बात करते हो, तो अब वो लोग कैसे हैं? अब उन लोग ठीक है, मैं ठीक भी बत ठीक हूँ। हाँ, पहले वो लोग बहुत घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि ये बहुत लाडले हैं घर के, माता पिता के इकलौता है, हो ना बाबू? हाँ इकलौता है, तो घर वाले बहुत ज़्यादा चिंताग्रसित हो गए थे कि क्या होगा बच्चे को, क्या हो गया है बच्चे को। लेकिन अब ठीक है, घर वाले भी खुश हैं, बाबू भी खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। परम पिता परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है ना बाबू? हाँ भैया। बहुत अच्छा सुधार मिला है। देखिए बाबू, कितना % तक सुधार मिला है आपको? ईमानदारी से कहें तो कितना प्रतिशत तक सुधार हुआ है? 50-60 हो गया। 50-60% तक, है ना? 20 दिन में 50-60% सुधार हो जाना, ये कोई कम नहीं होता है बाबू, है ना? तो परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत सुधार हुआ है, बाबू भी प्रसन्न है, घर वाले भी प्रसन्न है, और समय के साथ धीरे 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 सुधार होते जाएगा। दवाइयाँ भी चलेंगी, है ना? हाँ दवाई अभी चिकित्सा पूर्ण नहीं हुआ है, चिकित्सा भी चल रहा है, दवाइयाँ भी चलेंगी, है ना? तो जो है कि ये समस्याएं थे भाई को, और हमने चिकित्सा किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन दिए हैं, किन किन मेडिसिन का प्रयोग किए हैं भाई पर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो इनका भाई का पहला मेडिसिन है वो है ब्रह्मचर्या, है ना बाबू? हाँ भैया। ब्रह्मचर्या तो बहुत पहले से कर रहे हैं, हमारे संपर्क में आने से पहले से कर रहे हैं। बाबू कब से कर रहे हैं आप ब्रह्मचर्या? हो गया होगा 2 महीना से कर रहा हूँ। 2 महीने से कर रहे हैं, है ना? अच्छा, आपको कहाँ से पता चला ब्रह्मचर्य के बारे में? यूट्यूब पर एक चैनल है भैया आर्यदेव जी का, उसी से पता लगा। कौन कौन? आर्यदेव जी का, आर्यदेव जी का। अग्निदेव आर्या जी, हाँ, है ना? अग्निदेव आर्या जी, है ना? अग्नि- अग्निदेव आर्या जी लाखों युवाओं का जीवन बचाए हैं, लाखों युवाओं का जीवन बचाए हैं। इसके लिए अग्निदेव आर्या जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। धन्य हो माता पिता जिन्होंने अग्निदेव आर्या जी जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, इस धरती पे भेजा। तो अग्निदेव आर्या जी के वजह से लाखों युवाओं का जीवन सुंदर हुआ है, सफल हुआ है। तो बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, जरूर करें। भाई को जो है कि ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला 2 महीना पहले, तो इनको बहुत ज़्यादा रिकवरी मिल गया यहाँ पे आने के बाद। अगर मेरे संपर्क में आने के बाद ब्रह्मचर्य शुरू करते तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, है ना बाबू? हाँ लेकिन 2 महीना पहले से अभ्यास करे थे, इसलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास था, शरीर को 2 महीने से अभ्यास दे चुके थे। अब हम अपना चिकित्सा शुरू किया तो बहुत जल्दी शरीर एक्सेप्ट कर लिया, और ब्रह्मचर्य से भी इन्होंने काफ़ी अपने आप को उठाए थे। नहीं तो एक समय था जो इनको मतलब उठने बैठने में शरीर में दर्द होता था, है ना बाबू? हाँ स्कूल में जाने से डर लगता था, बोलने से डर लगता था, 2 आदमी के साथ में नहीं बैठ सकते थे, इतनी समस्याएं हो चुके थे, है ना बाबू? लेकिन ब्रह्मचर्य से भी इन्होंने काफ़ी अपने समस्याओं को नियंत्रण किए थे। तो इनका पहला जो चिकित्सा है वो ब्रह्मचर्य है। दूसरा चिकित्सा है थेरेपी, है ना बाबू? हाँ थेरेपी दिया। तीसरा चिकित्सा है थोड़ा योग व्यायाम, थोड़ा योग व्यायाम भी करवाया हूँ इनको। और चौथा मेडिसिन है आम पाचक अर्क। 5वां मेडिसिन है पित्तनाशक चूर्ण। 6वां मेडिसिन है कुमारी यासव। अभी जो पित्तनाशक है और जो आम पाचक अर्क है, ये लोकल औषधि है, ये मैं ही बनाता हूँ, ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो भाइयों, इन्हीं औषधियों का सेवन करा करके मैंने 22 से 23 दिन में भाई के IBS को, भाई के समस्याओं को, भाई के शरीर के अनेकों समस्याओं को 50 से 60% नियंत्रित कर दिया, मात्र 22 से 23 दिन में। तो भाइयों, यदि आप में से कोई भाई यदि पेट गैस से पीड़ित हो, IBS से पीड़ित हो, IBS-C से पीड़ित हो, विशेष करके IBS-C से पीड़ित हो, तो मंडूक आसन का अभ्यास करें, धनुर आसन का अभ्यास करें और कुमारी आसन का सेवन करें। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़े दिन आप इस अभ्यास को करें, 15 दिन 20 दिन आप इस अभ्यास को करके देखें, आपके शरीर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आप लोग चिंता ना करें। यदि पाचन तंत्र कमजोर हुआ है, गैस का प्रॉब्लम होता है, शरीर में वीर्य नहीं बनता है अच्छे मात्रा में,
बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है, खाना नहीं पचता है, अगर यदि इस तरह की समस्या हैं आपके साथ में, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बीपी लो रहता है, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आप चिंता ना करें। वीडियो में जो उपाय बता रहा हूं उसको आप फॉलो करें, जरूर आपको लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।